नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड के फेसबुक लाइव के जरिए आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। और क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा रहा है और जितने भी मैं फेसबुक लाइव्स करती हूं या कुछ भी अगर करती हूं तो उसमें लगातार कमेंट सेक्शन में एक कमेंट या फिर आप कहिए कि हद से ज्यादा जो कमेंट्स होते हैं वो कमेंट सिर्फ बिहार में जो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है उसी को लेकर होते हैं और लगातार उसको लेकर हमने आज भी आवाज उठाई है। और बिहार झारखंड जी बिहार झारखंड लगातार इस मुद्दे को लेकर हमेशा आगे रहा है, हमेशा ये डिमांड करता रहा है और भी चीजें हमेशा रही है कि शिक्षकों को जो भर्ती है उसके लेकर कुछ अपडेट्स निकल सके या उनके लिए कुछ हो सके। अगर हम कर पाए तो लगातार मीडिया ये आवाज उठाता ही रहा है। लेकिन इतने लंबे समय से जब वो लोग जो अभ्यर्थी हैं वो इतने लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं, इतनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि क्योंकि हम सिर्फ गुहार लगा सकते हैं। हम सरकार का जो है अपनी तरफ जो उनका नजरिया है, जो उनका वो हम अपनी तरफ खींचना चाहते हैं कि आप हमें भी देखिए, अगर आप हमारे लिए कुछ कर सकें तो आप करिए, हम आवाज उठा सकते हैं। और हम उसी के लिए आज मैं आप सभी के साथ एक फेसबुक लाइव कर रही हूँ। हालांकि इसमें अपडेट कुछ ज्यादा नहीं आया और आप ये कहिए कि है ही नहीं अपडेट या फिर, क्योंकि अभी तक अभ्यर्थी लगातार धरने दे रहे हैं, परेशान हैं। पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं कि राजधानी पटना में, अगर सभी को पता हो, जितने लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन सबको ये बात पता ही है कि किस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा है। अभ्यर्थी जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जो 7वें चरण की जो भर्ती है उसने कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है उनको रुला दिया है। कितने दिनों से वो धरने पर बैठे हैं, लेकिन अपडेट निकल कर क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं। 3 साल से 7वें चरण की जो प्रक्रिया है वो अटकी हुई है। पहले मैं एक छोटा सा, क्योंकि मैं कुछ अपडेट्स निकाल कर लाई हूँ, एक छोटा सा मैं ब्रीफ करूंगी कि एक्चुअल में ये चीज है क्या और किस हिसाब से अटकी हुई है, इसके पीछे क्या क्या चीजें रही हैं कि जिसको लेकर ये इतना बड़ा मुद्दा, इतना संगीन मुद्दा होता जा रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए बहुत लंबे टाइम से धरना प्रदर्शन हो रहा है राजधानी में, या अलग अलग जगहों पर भी हो रहा है, लेकिन राजधानी में बहुत लंबे दिनों से हो रहा है और उसी को लेकर मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ। मामला क्या है? मामला ये है कि जब नीतीश कुमार की सरकार आई थी सन 2006 में, तो तब ऐसा बोला गया था, जो भर्ती निकली थी उसको पहला चरण दिया गया था, ठीक है, यानी 2006 में हुआ पहला चरण। उसके हिसाब से शिक्षक भर्ती को नाम दिया गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके हिसाब से चला। अब 2000 जो छठा चरण था उसकी प्रक्रिया तो अभी पूरी हो गई। अगर आपको पता हो 2022 में फरवरी के अंदर प्रक्रिया पूरी हुई थी 7वें चरण की, लेकिन छठे चरण की, माफ कीजिएगा, छठे चरण की प्रक्रिया तो पूरी हुई थी, लेकिन उसमें आगे आने वाला कुछ अपडेट नहीं हुआ था। 2019 में 94,000 शिक्षकों की भर्ती निकली थी। फरवरी 2022 में, अगर आपको बताएं, ये मैं जो बात कर रही हूँ मैं आपको बता दूं कि ये छठा चरण अंतिम था और 2019 में 94,000 भर्तियां निकली थी। फरवरी 2022 में इसकी प्रक्रिया पूरी हो गई। नियुक्ति पत्र जैसे कि सबको पता ही है 42,000 को दिया गया और करीब 50,000 सीटें अभी तक खाली रह गई हैं। और अगर उसकी बात करें, राज्य सरकार ने भर्ती, इसके पीछे जो है जो राज्य सरकार है वो भर्ती प्रक्रिया को दोषी बताते हैं। एक अभ्यर्थी ने कई लोगों से बातें कही हैं, कई मीडिया सेक्शन से बातें करी हैं, कई चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन लोग सिर्फ जो अभ्यर्थी हैं धरना दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो बात है, जो उनका मेन मुद्दा है, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है। वो सरकार जो है इस चीज को बाहर निकालने की बात कर ही नहीं रही है, या इनके मुद्दे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि ऑफलाइन में कितना कुछ होता है, कितनी दिक्कतें होती हैं। अब ऐसे 3 साल से अगर इंसान ने पेपर दिया हुआ है, पास भी, आगे के अभ्यर्थियों की जो चीजें हैं वो निकल कर नहीं आ रही है, उसको लेकर आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ में। क्योंकि देखिए बहुत दिक्कतों का सामना, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो लगे हुए हैं लगातार, बहुत ही दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। सुशील महतो जी हैं, सुधाकर यादव जी हैं, रुपेश कुमार जी हैं, राजू कुमार नमस्ते, क्या नमस्ते राजू जी, मोहित सिंह राजपूत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद विवेक शर्मा जी हैं, धन्यवाद, शुक्रिया कर रहे हैं क्योंकि हमने इस बात को उठाया। देखिए हम लगातार उठा रहे हैं, अगर आपने देखा हो तो जी बिहार झारखंड कल भी आज भी इस मुद्दे को लेकर लगा हुआ है, लगातार इस चीज को लेकर कह रहे हैं कि 7वें चरण में क्या चीजें हो पा रही हैं, क्योंकि अभ्यर्थी अभी तक धरना दे रहे हैं और लेकिन उसको लेकर कोई भी चीज, उसका अपडेट नहीं निकल रहा है, सरकार उसके ऊपर कुछ कर नहीं रही है, विभाग की तरफ से कुछ किया नहीं जा रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। राजकुमार मिट्टू जी नमस्ते कर रहे हैं, सत्येंद्र कुमार जी नमस्ते कर रहे हैं, अजय यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, मेहंदी हुसैन जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
धर्मेंद्र कुमार निराला जी देख रहे हैं, विवेक कुमार जी हैं, राकेश कुमार जी कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि अगर आप अपने नंबर ऐसे पब्लिकली नहीं बांटेंगे तो आपको परेशानी का कम सामना करना पड़ेगा। बाकी आपकी पर्सनल और आपकी निजी ये विचार हैं। उसके बाद पढ़ेगा भारत तो आगे बढ़ेगा, भारत उमानंद भाई जी ऐसे बोल रहे हैं। हिमांशु शेखर जी, हम बिल्कुल मीडिया जो है ये बहुत कुछ कर सकती है, आवाज़ लगातार उठा रही है, लेकिन विभाग की तरफ से भी ये बोला जा रहा है कि जैसे बोला ऐसा गया भी था कि छठे चरण की प्रक्रिया जब खत्म होगी तो उसके बाद हम आगे आने वाली प्रक्रिया पर नजर डालेंगे। लेकिन अभी तक विभाग की ओर से कुछ भी ऐसी बातें निकल कर नहीं आई है जिसमें ये समाधान दिख सके कि 7वें चरण की प्रक्रिया के लिए विभाग की ओर से ऐसा कुछ करा जा रहा है कि उनको कुछ दिक्कतों का सामना ना करना पड़े या आगे ऐसी कोई बातचीत हो पाए जिसके लिए वो आगे सक्षम रहे चीजों करने में। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जब विभाग की तरफ से ही कुछ नहीं बोलने से इनकार कर दिया जाता है तो उसमें हम इंटरव्यू भी क्या कर लेगा विक्रम कुमार जी। गेस्ट टीचर की सेवा को मेरे को समझ नहीं आया आपका, 20 दिन से करीब उग्र होने वाला है अभी कि वही यही बात हो रही है कि अब इस समय क्योंकि इतना माहौल खराब हो रहा है तो इस समय किस चीज का इंतजार हो रहा है, क्योंकि भर्तियां कब आएंगी। प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों का यह दावा है कि बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में करीब 1.5 साल से शिक्षकों के खाली पद है। क्योंकि अगर आपने देखा भी हो तो लगातार हम किस तरह से शिक्षा की जो मुहिम थी शिक्षा के ऊपर, हमने यानी जी बिहार झारखंड ने लगातार शिक्षा के ऊपर मुहिम चलाई थी कि शिक्षकों की भारी किल्लत है स्कूलों में, शिक्षकों की बहुत परेशानी है, शिक्षक है ही नहीं स्कूल में कि बच्चों को पढ़ाया जा सके। लगातार जी बिहार झारखंड इसके ऊपर आवाज उठाता रहा है। लेकिन अब चूंकि इतनी कमियां हैं, इतनी दिक्कतें हैं तो रखने की यानी भर्तियां तो है लेकिन प्रक्रिया कब शुरू होगी इसका जो सवाल है वो कहीं ना कहीं लेकर जी बिहार झारखंड लगातार आता है और इसी को लेकर हम आपके साथ बातचीत भी कर रहे हैं। भर्ती गलत तरीके से होती है, प्रभात कुमार जी कह रहे हैं। बिल्कुल ये तो है ही। अगर आप ये मान लीजिए आपने कोई इंटरव्यू दिया और वो 3 साल तक लटका रहेगा, 3 साल तक ये सोचता रहेगा कि हाँ जी हमें आगे कुछ करना है, कोई परेशानी ना हो, उसके लिए आगे कोई काम करना है, तो ये कहीं ना कहीं एक संगीन मुद्दा है, ये बहुत दिक्कत करने वाला मुद्दा है। क्योंकि ये बहुत तरीके से, क्योंकि एक जॉब ही है आपकी, एक तरीके से आपको आर्थिक और मानसिक रूप से भी परेशान कर देता है। बहुत दिक्कतों का सामना इसमें कोई डाउट नहीं है कि करना पड़ता है। कब सरकार जागेगी और कब ऐसा आगे निकलकर सामने आएगा कि जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको एक राहत की सांस मिले। अच्छा, गर्दनी बाग में क्योंकि आपको सभी को पता ही है लगातार धरना हो रहा है। सबसे पहले उनकी मांग ये है कि 7वें चरण के भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि नहीं किया जा रहा है। इस बहाली की प्रक्रिया को ऑफलाइन की जगह सेंट्रलाइज किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत चीजों की दिक्कतें आती हैं। और अगर फॉर्म भी भरे तो नियोजन इकाइयों के लिए अप्लाई कर रहे उनकी जो प्रेफरेंस है उनकी मांग ली जाए, उसी हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाकर उनको शॉर्टलिस्ट किया जाए, ऐसी उनकी मांग है। आपको ये भी मैं बता दूं कि खुद शिक्षा मंत्री ने यानी कि विजय कुमार चौधरी ने कई बार ये कह चुके हैं कि तभी शुरू होगा जब छठे दौर की नियोजन प्रक्रिया खत्म होगी। लेकिन छठे दौर की नियोजन प्रक्रिया के बारे में भी आपको पता ही है, 94 से सिर्फ 42 के आसपास हो पाए। अभी भी कितने लोग बचे हुए हैं, कितने अभ्यर्थी अभी बचे हुए हैं, पूरा तो सेक्शन हुआ नहीं है जिसको लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन आधी ही प्रक्रिया अगर खत्म हो पाई है 2019 वाले मामले से 3 साल हो गए हैं, मतलब छठे चरण की अगर मैं बात करूं तो कब वो अब 50,000 के करीब के बच्चे अब पूरे होंगे, कब फिर 7वें चरण वालों को नंबर आएगा, ये कहीं ना कहीं एक देखने की बात है। देखिए हमें वो तो है पॉजिटिव, इसको देखते हैं कि कुछ तो पूरे हुए, लेकिन अब ये भी देखना जरूरी है कि अगर इतने पूरे हुए हैं तो बाकी भी जरूरत है, क्योंकि विभाग में बिहार में बहुत ही शिक्षकों की कमी है और लगातार 7वें चरण ने जो है वो अभ्यर्थियों को रुला दिया है। डिबेट क्या करेंगे इसके ऊपर? सर ऐसा होता है कि किसी को उंगली पकड़ के नहीं लाना होता है, सबकी परमिशन जरूरी होती है। विवेक शर्मा जी, बिल्कुल पारदर्शिता में बहाली होनी ही चाहिए। हम लगातार विभाग से सवाल करते रहे हैं, लेकिन विभाग की तरफ से भी एक ही जवाब कहीं ना कहीं निकल कर आता है, वो ये निकल कर आता है कि जब भी भर्ती की बात हो जाएगी, जब छठे चरण की प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन अब यही है कि अब वो भी अधर में ही लटकी है, अधर में अगर वो पूरी होगी तभी तो आगे की प्रक्रिया कुछ पूरी हो जाएगी। बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में नियाज अहमद जी कुछ जानना चाहते हैं। नियाज अहमद जी, आजकल बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में तो सिर्फ मैं आपको यही कहना चाहूंगी
कि राज्यसभा के चुनाव के ऊपर जो है पूरा दारोमदार है। और अगर आपको पता ही हो तो आज प्रधानमंत्री मोदी से फागू चौहान ने यानी कि बिहार के राज्यपाल ने मुलाकात की थी और इसमें कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, जैसे जेडीयू और बीजेपी के बीच माफ कीजिएगा जो खटास चल रही है उसको लेकर फागू चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत की है। और भी कई मुद्दे हैं क्योंकि राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं बिहार में, उसको लेकर भी सबसे कहीं गरमाया हुआ मुद्दा आज की डेट में रहा है। बिहार के शिक्षित युवाओं को अब जागना होगा और ऐसी सरकार को सत्ता से उखाड़ के फेंकना होगा जो युवाओं के भविष्य के साथ। अमित कुमार रेव ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि ये शायद बहुत नाखुश हैं कि जो प्रक्रिया चल रही है जिस हिसाब से ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, इतना स्लो प्रोसेस है कि कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी उठने के लिए उठकर दिखाई दे रही है। गोल्डन गोविंद जी हैं जो कह रही हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया गोल्डन गोविंद जी, लेकिन लगातार जीबीआर झारखंड इस मुद्दे को लेकर आता रहा है। रकीब अनवर जी, जितने भी लोग लगातार मुझे ये लिख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के साथ बातचीत कीजिए, शिक्षा मंत्री से इस बारे में करिए, तो देखिए हम लगातार जी मीडिया शिक्षा मंत्री के साथ विजय कुमार जी के साथ बातचीत करती है, सवाल भी उठाती है, लेकिन वही मैंने आपको बताया कि सामने से अगर एक ही चीज आएगी कि जरूर जल्द से जल्द प्रक्रिया की जाएगी, जल्द से जल्द इसके ऊपर बातचीत की जाएगी, जब छठा चरण पूरा होगा उसके बाद, तो उसके ऊपर तो कोई बात निकल कर नहीं आ रही है तो उसके बाद अगर कोई बात आएगी तो की जाएगी। क्या लगता है बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो जुड़ना चाहते हैं, जैसे मनीष भास्कर जी हैं, उसके बाद सीपू सुपर जी हैं, लगातार वो भेज रहे हैं कि उनको मैं वीडियो में फेसबुक लाइव में लगातार मैसेजेस कर रहे हैं कि ऐड ऑन करो, लेकिन माफ कीजिएगा ऐसा नहीं हो सकता है। और आप 7th फ्रेज के नोटिफिकेशन के लिए 1 to 8 आपने लिखा है, इसका मुझे समझ नहीं आया। अरुण कुमार जी, इसके अलावा आगे आपका कमेंट पूरा नहीं हुआ है। तो मैं आपके साथ इसी मुद्दे को लेकर बातचीत कर रही थी कि 7वें नियोजन जो शिक्षक के अभ्यर्थी है उसकी प्रक्रिया कितने ही दिनों में पूरी होगी, क्योंकि लगभग 20 दिन हो चुके हैं। लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विभाग की तरफ से इसके ऊपर कोई भी बातचीत निकल कर नहीं आ रही, कोई भी उनकी तरफ से ऐसी कोई चीज निकल कर नहीं आ रही जिससे जो अभ्यर्थी हैं वो राहत की सांस लें। विक्रम कुमार जी, मुझे आपका प्लीज बोलिए, ये आपका कमेंट विक्रम जी समझ नहीं आया है जी। मैं आपको यही कह रही संतोष कुमार जी, हम लगातार मुद्दे को उठाते रहे हैं जीबीआर झारखंड। कल भी हम इसके ऊपर कितनी देर तक लगे रहे थे कि किस तरह से जो शिक्षक अभ्यर्थी है उसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है और सरकार से कई सवाल किए जा रहे हैं, सरकार से गुहार लगाई जा रही है जो भी अभ्यर्थी हैं उनको, लेकिन वही सेम मैं आपको बताऊंगी कि कोई ठोस वहां से जो बातचीत है वो निकल कर नहीं आई, जो जवाब है विभाग की तरफ से निकल कर नहीं आ रहा है। ये बातें सरकार के कानों तक पहुंचाएं कि सरकार 7th फेज की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करे। बिल्कुल लगातार हम इस मुद्दे को, जैसे कि फिर से ही मैं यही बात बोलूंगी, सरकार से सिर्फ हम गुहार लगा सकते हैं, आप ही की तरह सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ एक ही चीज आ रही है और वो भी छठे चरण की जब प्रक्रिया पूरी होगी, क्योंकि 50,000 अभ्यर्थी अभी भी छठे चरण में रहते हैं, तभी जाकर 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए। और ये जो फेसबुक लाइव में छोटा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि किस चीज पे था। 7वें चरण की प्रक्रिया के लिए पटना में लगातार प्रदर्शन जारी है। 20 दिन हो गए हैं लगभग कि जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो, जल्द से जल्द उनके लिए कुछ किया जाए और वो आगे उनका निकल कर कोई ना कोई मामला सामने आए और उनको भी नौकरी मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का फेसबुक लाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए।